जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देर रात हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया है। सिविल लाइन, चोमू हाउस, सी स्कीम, हसनपुरा, हटवाड़ा रोड, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, चांदपोल इलाके में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वार्ड 49 में घर घर जाकर साफ सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा, जानकारी ली, आमजन से फीडबैक भी लिया है। हसनपुरा इलाके में दुकानों के बाहर गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर की गई। मौके पर हाथों हाथ कटवाए चालान। दुकानों के बाहर सफाई व्यवस्था पुख्ता करने और 2 डस्टबिन रखने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके साथ ही देर रात खुलने वाली दुकानों को पाबंद किया गया है। सफाई व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए 10 बजे तक दुकान बंद करें। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने निर्देश दिए हैं। जोन उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा, दिलीप भंभानी, उपायुक्त स्वास्थ्य देवानंद शर्मा सहित निगम के सफाई निरीक्षक इस दौरान साथ में रहे। हेरिटेज निगम आयुक्त निधि पटेल ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान देखिए जहां गंदगी दिखाई दी उसको लेकर फटकार भी लगाई और आगे के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही 2 डस्टबिन रखने के लिए भी कहा और दुकानों को समय अनुसार, नियमित समय अनुसार बंद करें, इसको लेकर भी पाबंद किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से मांग की है प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों की एक ही पारी में शिक्षक के रूप में ड्यूटी लगाने की मांग की है। दोनों पारी की ड्यूटी करने में महिला शिक्षकों को परेशानी आती है। दोनों पारी में परीक्षा के कारण 12 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी देनी होती है, जिसके कारण परेशानी होती है। महिला शिक्षकों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने में परेशानी आती है। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से रविवार को प्रतियोगी परीक्षा होने से शिक्षकों को अवकाश ही नहीं मिल पा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने पत्र लिखा है और अब संभाग और जिला स्तर पर परीक्षाएं होने से शिक्षकों की कमी नहीं होगी। संघ के मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे ने शिक्षा मंत्री से आरपीएससी, आरएसएसबी, अन्य विभाग और समस्त कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देशित करने की मांग की। इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। सीकर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीण माता थाना इलाके में बड़ा हादसा हुआ। हर्ष पर्वत पर करीब 250 फीट की गहरी खाई में कार जा गिरी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक युवक घायल हुआ है। घायल को एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हर्ष पर्वत पर वॉच टावर के पास आंतरी नाला के पास हादसा हुआ है। दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। तो देखिए यह हादसा हुआ, घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। जीण माता थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बूंदी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। देवनगर के समीप 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हुई। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। 2 युवकों को लाखेरी अस्पताल में मृत घोषित किया गया तो वहीं एक गंभीर घायल ने कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही 2 अन्य घायलों का उपचार जारी है। देर रात की घटना बताई जा रही है। लाखेरी में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। लाखेरी थाना क्षेत्र के देवनगर में हादसा। 2 ट्रकों के आमने सामने से भिड़ंत हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हैं जिनका उपचार जारी। में महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा संस्थान के तत्वाधान में माली समाज के तहत भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक राम अवतार बैरवा रहे। इस मौके पर विधायक राम अवतार बैरवा ने कहा कि समाज की असली सेवा तब मानी जाएगी जब हर बच्चा शिक्षित होगा। विधायक बैरवा ने संस्थान में प्रस्तावित पुस्तकालय के लिए संपूर्ण फर्नीचर उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके साथ ही नगर पालिका के तहत संस्थान को पट्टा जारी करने की मांग पर सहमति जताई। तो वहीं समाज के युवाओं पर दर्ज पुराने मुकदमों के निस्तारण को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन भी दिया। तो वहीं समारोह में 300 प्रतिभाओं और भामाशाहों का
सम्मान किया गया। आज आदित्य सेनी, मुकेश कुमार सेनी द्वारा चाकसू में ये कार्यक्रम यहाँ तो भैया हो या इनका प्रतिनिधि हो, तो ये प्लीज बहुत कम ही ऑन द शानदार स्टेज। पहल है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्था को कि ये बहुत स्वागत अच्छा के कार्यक्रम लिए रखा। इस कार्यक्रम अध्यक्ष से जी ज्ञानलाल हमारे जी। जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं उनका सम्मान हुआ, वो बहुत ही खुश हैं और आगे के लिए भी छात्रों को जो प्रेरणा मिलेगी वो आगे बढ़ेंगे और इस चाकसू विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राएं आगे बढ़ेंगे, चाहे वो शिक्षा में, खेल में, तो इस क्षेत्र का, इस समाज का नाम रोशन होगा। यानी कि 60%, 70%, 80% जो बच्चे पढ़ के अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, चाकसू का नाम रोशन करेंगे और जयपुर का, राजस्थान का और हिंदुस्तान का। तो आप सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ज्योतिबा फूले साहब और सावित्रीबाई फूले साहब, इनका सिर्फ एक ही सपना था कि हमारा हर बच्चा पढ़े, शिक्षित बने। कोटा जिले के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पर उसके ही परिवार वालों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। घटना में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घायल युवक की पहचान राकेश निवासी छावनी के रूप में हुई है। सूचना पर गुमानपुरा थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की पूरी जानकारी भी ली। पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ भी की जा रही है। किसने हमला किया आपने? छोटे था। अच्छा, और घर की लेडीज थी। कितने लोगों ने हमला किया था आप पर? दोनों ने दिए मैंने। क्या बात, कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? कोई नहीं, बीच गाँव में ना उनकी भी लगी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू जिले में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों ने अब दस्तक दे दी है। नमी और गंदगी के बीच मच्छरों के प्रकोप से मौसमी बीमारियों के मामले लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 3000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं नवलगढ़, खेतड़ी, मलसीसर और चिड़ावा उप जिला अस्पतालों में रोजाना 1500 से 2000 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 4 अगस्त से 30 अगस्त तक स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान शुरू किया है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि बारिश के मौसम में मच्छरों की वजह से डेंगू और वायरल बुखार के मरीज आने लगे हैं। रोकथाम के लिए घर घर सर्वे और एंटी लार्वा गतिविधियां कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान के तहत 4 तारीख से हमने अभियान चालू किया है। उसमें प्रत्येक घरों का सर्वे कराया जाएगा। जिले में हमने सभी ब्लॉकों के अंदर टीम एक्टिव कर दी है। रैपिड रिस्पांस टीम की घटना गठित किया गया है और साथ में हमारे जो एएनएम है, आशा है, सीएचओ है, उनके द्वारा सर्वे कराया जाएगा और मुख्य रूप से एंटी लार्वल एक्टिविटी की जाएंगी। जहां भी एंटी लार्वल एक्टिविटी करने के उपरांत हमें लगता है कि फॉगिंग की आवश्यकता है, जिस एरिया में मच्छरों की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे फॉगिंग भी की जाएगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीमों को तैनात कर दिया है और आने वाले समय पे मौसमी बीमारियां नहीं फैलें, इसके लिए मुख्य रूप से प्रिवेंशन पे हम जोर दे रहे हैं। स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान के तहत 4 तारीख से हमने अभियान चालू किया। डूंगरपुर जिले की 10 पंचायत समितियों के विकास अधिकारी 20 साल बाद भी जेटीओ की नियुक्ति में क्लस्टर सिस्टम आज तक लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण जेटीओ मलाईदार ग्राम पंचायत का चार्ज लेकर पूरे ही सिस्टम को भ्रष्टाचार में डुबाते जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने 1 साल पहले प्रत्येक पंचायत समिति को क्लस्टर सिस्टम से जेटीओ के नियुक्ति के आदेश दिए थे। आज तक कागजों में दफन हो गए हैं। क्लस्टर सिस्टम लागू नहीं होने से पंचायत समिति में भ्रष्टाचार अब चरम पर है। तो वहीं कई जेटीओ 3 ग्राम पंचायत में ही कार्य कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति के भाजपा नेता के भतीजे के पंकज पंड्या के पास 7 ग्राम पंचायत का चार्ज है, तो वहीं जेटीओ 3 ग्राम पंचायत में चार्ज में काम कर रहे हैं। विकास अधिकारी और जेटीओ क्लस्टर सिस्टम को लागू नहीं करके ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। जेटीओ के क्लस्टर देखिए हमने बना रखे हैं 8 क्लस्टर, किसी में 4, किसी के 5 पंचायतें उसमें एक क्लस्टर में आ रही है और एडजॉइनिंग वाली क्लस्टर को लेकर हमने जिला परिषद को भेज रखा है। उनके अनुमोदन के बाद ही उनको पंचायत आवंटित और क्लस्टर आवंटित की जाएगी।
नहीं, ये बात आपकी सही है कि पूर्व में इस प्रकार का क्लस्टर का कोई यहाँ पर बनाया नहीं गया था और अभी हम लोगों ने पंचायत समिति से जरिए जनप्रतिनिधियों के हम लोगों ने उनसे प्रस्ताव मांगे थे। प्रस्ताव मांगने के बाद हमने क्लस्टर का निर्धारण भी जनप्रतिनिधियों के रिकमेंडेशन और पंचायत समितियों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर हमने क्लस्टर